नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी का चुनाव इस समय शुरू हो गया है। उसकी सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है लोगों के बीच में। हर पार्टी अपना अपना दबदबा बनाने के चक्कर में लगी हुई है। इसी क्रम में कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 किसानों के काले कानून कह सकते हैं आप, उसको वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन क्या इससे यूपी के चुनाव पे बीजेपी के वोट बैंक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या क्या किसान बीजेपी का साथ देंगे? तो आइए इसी क्रम में आज हम बात करेंगे माननीय पूर्व मंत्री रह चुके, दो दो बार के हमारे यूपी सरकार के मंत्री रह चुके माननीय वीरेंद्र सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो कल माननीय मोदी जी ने जो 3 कानून, कृषि कानून को वापस लिया है, तो उससे क्या इस चुनाव में बीजेपी को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, मोदी जी और उनके जो साथी संघाती लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, ये सब समझ गए हैं कि अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं और किसानों का जो आंदोलन है उनकी जड़ें हिला दी है। परसों जो हाईवे का जो उद्घाटन मोदी जी ने किया या बनारस की रैली उन्होंने किया, ये दोनों रैलियों से ये उनको आभास लग गया कि जनता अब उनके पास आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भीड़ देखा, क्योंकि वो बड़े कलाकार आदमी हैं और वो समझ गए हैं कि जनता आई है या जनता बुलाई है। जैसे उन्होंने कहा ना कि गंगा माता ने मुझे बुलाया है और मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया है माँ गंगा ने। तो ऐसे ही उन्होंने वो समझ गए कि जनता आई नहीं है, ये जनता बुलाई गई है। क्या सर, जो इन्होंने कृषि कानून वापस लिया है, क्या उससे किसानों का विश्वास फिर से बीजेपी के ऊपर और हो सकता है? देखिए, इस देश की जनता ने बहुत से प्रधानमंत्री को देखा है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को देखा, इन्होंने चौधरी चरण सिंह को देखा, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को देखा, इंदिरा जी को देखा। सब लोग समझ गए कि कम से कम उसी तरीके से, उसी कमोबेश में इस देश की कुर्सी पर जो मोदी जी बैठे हैं उनकी बातों में दम होगा। लेकिन 7 साल में उन्होंने देख लिया कि केवल गलत बयानबाजी, धोखाधड़ी, गुमराह करने के अलावा मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या इस जो कानून वापसी हुई है, लेकिन अभी सर ऐसा, ये कानून जो पारित हुआ था ये संसद से पारित हुआ था, तो अभी क्या मोदी जी के कहने से ये कानून हट गया है? देखिए, मोदी जी के कहने से हटा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया है कि चूंकि वो सदन के लीडर हैं तो प्रस्ताव लाएंगे सदन में, और विपक्ष भी यही चाहता है कि ये काले कानून खत्म हो जाए। तो जब सत्ता पक्ष भी चाहता है, विपक्ष तो पहले से ही चाहता है, तो इसमें रुकावट की कोई बात नहीं। तो सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये चुनाव के लिए इन्होंने सिर्फ किसानों को अपनी तरफ बरगलाने के लिए ये किया है? हो सकता है चुनाव खत्म होने के बाद फिर से इसको ला दे वो। देखिए, जो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार तो ये छलावा ही है। केवल कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित करेंगे, और अगर जनता का जो है कि वो वोट खत्म हो जाएगा, ये 5 प्रदेशों में जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो हो सकता है ये पुनः स्थापित, दूसरे स्वरूप में पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के ये है कि हो सकता है कि ये किसानों के साथ छलावा कर रहे हो, सिर्फ चुनाव के मद्देनजर इन्होंने ये कदम उठाया है। देखिए, इन्होंने जो अडानी अंबानी से वादा किया है और इनके वादे के अनुसार उन लोगों ने लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जो देश के विभिन्न शहरों में गोडाउन बना लिए हैं और अपने रिटेल शोरूम बना लिए हैं, तो वो ऐसे ही समाप्त तो हो नहीं जाएगा। ये निश्चित रूप से कुछ देर के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं, बाद में किसी दूसरे स्वरूप में इसी तरह के कानून को लाने का प्रयास करेंगे। ये जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता इनको पुनः गद्दी पर बैठाने वाली नहीं है, इनसे दूर हट गई। यानी कि इनके कानून वापस लेने से भी जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इनके विपरीत है वो विपरीत ही रहेगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई भ्रम हो तो रेफरेंडम ले ले, पूरी जनता के बीच में इस मुद्दे को उछालें कि उनके ये वापस लेने से
क्या 750 किसानों की मृत्यु का जवाबदेही खत्म हो गया? क्या 100 दिन मैंने 1 वर्ष तक किसान जो सड़कों पे रहे हैं, इनके इस वापसी से दूरदर्शीपूर्ण निर्णय से उनके कष्ट समाप्त हो गए? क्या किसानों को एमएसपी पर एमएसपी मिल गई? क्या किसानों के दुख दर्द खत्म हो गए? ये सारे सवाल हैं। अभी किसान आधी लड़ाई जीते हैं, अभी आधी लड़ाई बाकी है, और वो लड़ाई सड़कों पे लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों का समर्थन जारी रहेगा, और किसान इस आंदोलन को तब तक समाप्त न करे जब तक किसानों को उचित मूल्य, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का कानून सरकार सदन में ला करके उसे पास न कर दे, तभी लड़ाई पूरी तरीके से हम जीतेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ पूर्व मंत्री माननीय वीरेंद्र सिंह जी थे, और इन्होंने अपनी राय रखी और जवाब भी दिया हमारे सवालों का। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, नमस्कार।